निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन के बिना निर्मल करे सुवाए। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का SDMM एजुकेशनल सोसाइटी पे। फ्रेंड्स, आज आपको जो ये शायराना अंदाज दिख रहा है, इसके पीछे कारण है कि आज से हम लोग हिंदी की प्रैक्टिस करने वाले हैं और ये बहुत ही मानक किताब है, अच्छी किताब है। जैसे मार्केट में बहुत सारी उल्टी सीधी किताबें पड़ी हैं, जो बच्चे अभी नए हैं उनको नहीं मालूम रहता है और पढ़ लेते हैं, उसमें बहुत सारा गलत कंटेंट दिया होता है जो कि ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए पर्याप्त होता है। ओके, तो ये जो है डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे की बहुत ही मानक किताब है। IAS PCS में जो सिविल की तैयारी करते हैं वो लोग भी इसको फॉलो करते हैं। तो बेशक आप SSC GD पुलिस किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, टेट सुपर टेट, उस सब के लिए RO ARO आपको देना हो, वीडियो री एग्जाम देना हो, लेखपाल देना हो, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत अच्छी बुक है। तो प्लीज़ आप इससे पढ़िए और इससे ही पढ़िए, है ना। क्यों फालतू की किताब पढ़ेंगे जब बढ़िया किताब आपके पास है। और बड़ी बात यह है कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा 3-4 वीडियो डाल के, तो आपको कहीं से कुछ भी और पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। आप इसी को बार बार रिवीजन कीजिए, 100% इसी से आपको प्रश्न मिलने वाले हैं, कहीं से भी आपको और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो वर्ड मीनिंग वाला पूरा प्रोग्राम मैं आपको सारा करवा दूंगा। तो चलिए आज बिना देर के स्टार्ट करते हैं, देखते हैं यहाँ पे आपको कितना इंटरेस्ट आता है, आप कितना लाइक करते हो, उसी के हिसाब से आगे की प्रक्रिया की जाएगी ना। तो चलिए करते हैं स्टार्ट आज की वीडियो। यहाँ पे लिखा हुआ है, जो सबके अंतःकरण की बात जानता है, यानी कि जानने वाला है। अंतःकरण का मतलब होता है मन की बात, है ना, दिल की बात। ओके, मन की बात मतलब मोदी जी वाली नहीं बोल रहा हूँ। जो सबके अंतःकरण यानी सबके मन की बात जानता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे अंतर्यामी बोलते हैं। देख सकते हैं कितना पूछा गया है। आगे लिखा है, जो पहले कभी ना हुआ हो, कभी ना हुआ हो, उसे बोलते हैं अभूतपूर्व। काफी इंपॉर्टेंट ये भी है। जो शोक करने योग्य ना हो, जिसके लिए शोक ना हो, मतलब जो चला गया, मर गया, चला गया, जाने दो। ओके, तो जिसके लिए शोक करने योग्य जो चीज नहीं है उसको बोलते हैं अशोक बोलते हैं। जो खाने योग्य ना हो उसे अखाद्य बोलते हैं। और जो पिया ना जा सके, जस्ट वेट, जो पिया ना जा सके उसको बोले हैं, कह रहे जो पिया ना जा सके। ओके, इसको देख लेंगे, अपेय हो जाएगा, जो पिया ना जा सके। ओके, अपेय हो जाएगा। जिसके टुकड़े ना हो सके, तो देखिए ये हो जाएगा अखंड। जिसके बढ़िया है, देखना काफी कंफ्यूजन वाले हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं ये 3 लिखे हुए हैं, तो अखंड हो जाएगा। जिसके टुकड़े ना किए जा सके, देखिए ये क्या है, किसी कंक्रीट चीज की बात हो रही है, किसी ठोस चीज की, मान लो वैसी कोई चीज है जैसे लकड़ी हो गया, लोहा हो गया, मिट्टी हो गया, घर हो गया। ओके, तो जिसके टुकड़े ना किए जा सके उसके लिए बोले अखंड हो गया। और यहाँ पे क्या है, जिसका खंडन ना किया जा सके, तो खंडन का मतलब ये विचारों की बात चल रही है, किसी बात की बात चल रही है, किसी रूल की बात चल रही है, किसी नियम की बात चल रही है, किसी सिद्धांत की बात चल रही है। तो जिसका खंडन न किया जा सके, मतलब ऐसा कोई विचार है, ऐसा कोई सिद्धांत है जिसका खंडन नहीं किया जा सकता, उसके सेंस में बात हो रही है। ओके, तो ऐसी चीज को क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? इसको बोलेंगे अखंडनीय बोलेंगे, जिसका खंडन ना किया जा सके। ओके, फिर लिखा होगा कि जिसके खंड या टुकड़े ना किए जा सके, तो देखना जरा ऊपर क्या लिखा था, जिसके टुकड़े ना हो सके, ना हो सके, और यहाँ पे लिखा जिसके खंड या टुकड़े ना किए गए हों, ना किए गए हों। ना किए गए हों का मतलब हो सकता है लेकिन अभी किए नहीं गए ना, तोड़ा तड़ा जा सकता है, इसको तोड़ फोड़ कर सकते हैं लेकिन अभी किए नहीं गए, इसको बोलेंगे अखंडित। मतलब अभी अखंडित है, बाद में अखंडित ये हो सकती है। ओके, तो अखंडित है, ध्यान दे लेना। जिसके टुकड़े ना हुए हों वो अखंडित है, और जिसका खंडन न किया जा सके वो अखंडनीय है, और जिसके टुकड़े ही ना हो सके, जिसको तोड़ ही नहीं सकते, वो अखंड होता है, अखंड। ओके, अगला देखेंगे, जो छीड़ ना हो सके उसको अक्षय बोलते हैं। काफी अच्छा ये भी है। जो छीण ना हो सके, जिसमें क्षय ना हो, उसे क्या बोलते हैं? अक्षय बोलते हैं। जो छीण ना हो सके मतलब जिसमें कोई कमी ना आए, कभी जरा सा भी कुछ उसमें क्या ना हो, डिक्रीजमेंट ना हो, कम ना हो, उसमें कोई भी कमी ना आने पाए, हैरासमेंट उसमें कोई ना होने पाए, उसको अक्षय बोलते हैं। ठीक है। जो निंदा की योग्य है, तो आपको बताना, जो निंदा की योग्य ना हो, इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको छोड़ देंगे। जो वंदना की योग्य ना हो, इसको भी आप छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगला देखेंगे, अगला लिखा है, जिसकी गहराई का था ना लगाया जा सके, था या पता ना लगाया, जिसकी गहराई का पता ना लगाया जा सके, ये काफी अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। उसको अथाह या अगाध बोलते हैं, अगाध, अगाध, ध्यान देना, अथाह या अगाध बोलते हैं। जिसकी गहराई का पता न लगाया जा सके उसे बोलते हैं अथाह या अगाध। देखो आसान है, ये आप सुनते हो, बोलते हो कई बार ना, तो बिल्कुल कठिन नहीं है। अगला क्वेश्चन लिखा है, जो गाए जाने योग्य ना हो, तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट ये भी नहीं है, आप इसको छोड़ दीजिए। जो गाए जाने योग्य ना हो, इसके लिए आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन लिखा है, जो चिंता करने योग्य ना हो, इसको भी छोड़िए। जिसमें चेतना ना हो, इंपॉर्टेंट है, कह सकते हैं, तो अचेतन हो जाएगा। चेतन हो, जिसमें जिसमें चेतना हो उसे चेतन बोलेंगे, और जिसमें चेतना ना हो उसे अचेतन बोलेंगे, आसान है। ओके, जो छेदा ना जा सके, छोड़िए इसको। जो इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जो इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं अगोचर या अतीन्द्रिय बोलते हैं ना, अतीन्द्रिय बोलते हैं। इसे क्या बोलेंगे? ध्यान से देखना इसको, इसको बोलेंगे अगोचर। जो इंद्रियों के द्वारा ना जाना जा सके उसे अगोचर बोलते हैं, या अगोचर के अलावा और क्या बोलते हैं? अतीन्द्रिय बोलते हैं। अतीन्द्रिय देख लेना स्पेलिंग, अतीन्द्रिय कई बार स्पेलिंग में पूछ देता है, तो अचेतन या सॉरी अगोचर या अतीन्द्रिय बोलेंगे। जिसे इंद्रियों, अगोचर वाला आपको ध्यान रखना, जिसे इंद्रियों के द्वारा ना जाना जा सके उसे क्या बोलेंगे? अगोचर बोलेंगे। ओके फ्रेंड्स,
तो अगला देखेंगे इसी क्रम में नेक्स्ट लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्या है, जो वस्तु किसी दूसरे के पास रखी हो। देखिए इसको ध्यान रखना, जो इंद्रिय के द्वारा न जाना जा सके उसे अगोचर या अतीन्द्रिय बोलते हैं। सॉरी, फिर नेक्स्ट लिखा है, जो वस्तु किसी दूसरे के पास रखी गई हो। जो वस्तु किसी दूसरे के पास रखी हो, काफी इंपॉर्टेंट है, अमानत हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। अमानत होती है जो वस्तु किसी दूसरे के पास रखी हो, उसे अमानत बोलते हैं। ओके, और ओके, अगर पूछते किसी दूसरे के पास रखा हुआ धन क्या कहलाता है, उसे धन को क्या बोलते हैं, उसे थाथी बोलते हैं। थाथी है ना, दूसरे के पास रखा हुआ धन को थाथी बोलते हैं। जो वस्तु किसी दूसरे के पास रखी है, या किसी भी वस्तु की बात चल रही है, कोई सी भी वस्तु हो सकती है, उसको क्या बोलते हैं, अमानत बोलते हैं। किसी दूसरे के पास रखी हो, ठीक है, अमानत हो। जो बीत चुका हो, अतीत होता है, काफी इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा जाता है। जो बीत चुका उसे क्या बोलते हैं, अतीत बोलते हैं। ओके, अगला देखेंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड, देखेंगे जो दिखाई ना पड़े उसे क्या बोलेंगे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट। देखेंगे जो दिखाई ना पड़े उसे क्या बोलेंगे, अदृश्य बोलेंगे या अप्रत्यक्ष बोलेंगे। जो प्रत्यक्ष ना हो, जो सामने ना हो, उसे अप्रत्यक्ष बोलेंगे। और जो दिखाई ना पड़े कह सकते हो उसे क्या बोलेंगे, अदृश्य बोलेंगे। अदृश्य, जो दिखाई ना पड़े, आसान है। अगर देखो जो सदा से चला रहा हो उसे अनवरत बोलते हैं। अनवरत आपने सुना ही होगा कई बार। जो सदा से, बस एक बार आपको रिवीजन करना है, बस ऐसा नहीं कि आपको आता नहीं है, हिंदी है, सबको आती है ना। कुछ चीजें हैं जो यहाँ पे कठिन होंगी, जो आपको नहीं आती होंगी, उनको आप सीख लेना। जो सदा से चला रहा है उसे अनवरत बोलते हैं। जो कभी नहीं मरता उसे अमर बोलते हैं। आप सब जानते हो, अमर बोलते हैं, अमर्त्य बोलते हैं या अमर बोलते हैं ना। जो कभी नहीं मरता उसे अमर बोलते हैं, अमर्त्य बोलते हैं। ठीक है, अगला देखेंगे, जो आगे दूर की ना सोचता हो उसे, देखो यहाँ पे हम लोग कुछ चीजें छोड़ेंगे भी जो इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगेंगे, मैं छोड़ दूंगा उनको। ओके, तो कह रहा है जो आगे की या दूर की ना सोचता हो उसे अदूरदर्शी बोलेंगे, अदूरदर्शी। फिर लिखा है जो आगे या दूर की सोचता हो उसे दूरदर्शी बोलते हैं। जो दूर तक की सोचता हो, अग्रसोची या दूरदर्शी बोलते हैं, जो दूर तक का सोचता हो। मन में आपसे आप उत्पन्न होने लगते, स्वतः ही अंतः प्रेरणा होती। अपने मन से किसी के दिल में कोई बात निकलती है, यार मेरा मन ऐसा कह रहा है, मेरा मन वैसा कह रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे अंतः प्रेरणा बोला जाता है। अंतः प्रेरणा, ठीक है। सेल्फ इंस्पायर बोलते हैं उसको, सेल्फ कहते हैं ना लोग कि सेल्फ इंस्पायर हो गए, खुद से इंस्पायर हो गए, तो उसे अंतः प्रेरणा बोलते हैं। ओके, अलग है। इसको देखेंगे, अंतरिक्ष बोलेंगे। धरती और पृथ्वी और आकाश के बीच की जो दूरी है, यानी पृथ्वी और आकाश के बीच की दूरी, आप सभी जानते हो, इसको क्या बोलेंगे, अंतरिक्ष बोलते हैं। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, देख सकते हो, पता भी है, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। हाँ, अगला लिखा है, मन में होने वाला स्वाभाविक ज्ञान अंतर्ज्ञान होता है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी नहीं है, ठीक है, इसको भी छोड़ दीजिए। अर्थहीन, इसको छोड़िए, आगे बढ़ के स्वागत करना, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर लिखा है, किसी देश के अंदर होने वाला या उससे संबंध रखने वाला अंतर्देशीय होता है, ये भी छोड़ सकते हैं आप, इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा। ओके, फिर आगे देखें, जो किसी वस्तु के अंदर दृढ़तापूर्वक वर्तमान या स्थित हो उसे क्या बोलेंगे, इसे देखेंगे, अंतर्निर्विष्ट बोलते हैं। अंतर्निर्विष्ट, ओके, जो किसी वस्तु के अंदर दृढ़तापूर्वक वर्तमान है, इसको भी आप छोड़ दीजिए ना। ओके, मैं आपको देखिए छोड़ने वाले खुद ही हटा के अब दे दूंगा अगले बार से, है ना। छोड़ने वाले मैं हटा ही दूंगा ना, आपको नहीं बार बार उसको पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। जिस पर आक्रमण ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको देखेंगे। जिस पर आक्रमण ना किया गया हो उसे क्या बोलते हैं, हाँ, उसे बोलते हैं अनाक्रांत बोलते हैं। अनाक्रांत, अनाक्रांत, जिस पर आक्रमण, देख लेना, जिस पर आक्रमण ना किया गया हो, वेरी इंपॉर्टेंट है, उसी क्या बोलते हैं, अनाक्रांत बोलते हैं। जिस पर आक्रमण ना किया गया और जिसे जीता ना जा सके उसे अजेय बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, आपको पता भी होगा। जिस पर आक्रमण ना किया गया हो उसे क्या बोलते हैं, अनाक्रांत बोलते हैं, अनाक्रांत। और यहाँ पे देखेंगे, जिसे जीता ना जा सके वो तो अजेय होता है, आप सबको मालूम ही होगा। अगला क्वेश्चन लिखा है, बिना वेतन के काम करने वाला, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं अवैतनिक बोलते हैं। ध्यान देना, अवैतनिक ना, अवैतनिक, अवैतनिक, क्या बोलेंगे, अवैतनिक, अवैतनिक बोलेंगे। जो बिना वेतन के काम करता है उसको क्या बोलते हैं, अवैतनिक बोलते हैं, जो बिना वेतन के काम करता है। ओके, फिर अगला देखेंगे, नेक्स्ट लिखा हुआ है, जिसका जन्म पहले हुआ है। देखिए ये भी पूछे जाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। जिसका जन्म पहले हुआ है उसको अग्रज बोलते हैं, और जो जिसका जन्म बाद में हुआ है, छोटा भाई, बड़े भाई को अग्रज, और सॉरी, जस्ट वेट, तो बड़े भाई को क्या बोलेंगे, बड़े भाई को बोलते हैं अग्रज बोला जाता है, और छोटे भाई को क्या बोला जाता है, अनुज बोला जाता है। तो जिसका जन्म पहले उसे अग्रज, और जिसका जन्म बाद में उसे अनुज। और आप देख सकते हो, बहन के लिए अनुज में क्या जोड़ता है, आ लगा दिया जाता है, तो आप प्रत्यय लगा के स्त्रीलिंग बनाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। जो आ प्रत्यय है जोड़ के स्त्रीलिंग बनाया जाता है। अगर किसी में बड़े आ की मात्रा लगाए, जैसे राधा, है ना, उसी तरह आप देखोगे अनुज का अनुजा हो जाएगा। ठीक, तो जब आ लास्ट में जुड़ता है, पंडित का पंडिता हो जाता है। पंडिता का मतलब पंडिताइन होता है, ठीक है, पंडिता का क्या मतलब, पंडिताइन। ओके, अगला देखेंगे, दोपहर के बाद। दोपहर के बाद का समय जो होता है अपराह्न, इसको देखेंगे। देखिए ये वाला काफी अच्छा है, बहुत पूछा था, लोग गलत भी करते हैं, क्योंकि इसमें अपराह्न तो ऐसा लगता है पहले की बात हो रही है, नहीं, दोपहर के बाद की को जो बोलते हैं अपराह्न, और पहले को पूर्वाह्न बोला जाता है, पूर्वाह्न, है ना, पूर्वाह्न बोलेंगे, ध्यान रखना। तो पहले का अगर पूछेगा तो पूर्वाह्न हो जाएगा,
और अगर पूछेगा दोपहर के बाद बोलेगा बाद, तो बाद क्या होता है? अपराह्न होता है, अपराह्न। बाद होता है अपराह्न, ओके। और पूर्वाह्न होता है पहले, दोपहर के पहले का समय पूर्वाह्न, दोपहर के बाद का अपराह्न। ध्यान रखना ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगला लिखा है जिसकी गिनती पहले हो गई हो उसे अग्रगण्य बोला जाता है। अग्रगण्य, उसकी पहले गिनती हो गई, अग्रगण्य हो जाएगा। जो पराजित ना किया जा सके अपराजित, अपराजेय हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अपराजेय, अपराजेय। जो पराजित ना किया जा सके उसे बोलेंगे अपराजेय, है ना, जो पराजित ना किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट देखिए जो पढ़ा ना जा सके, तो ये भी पूछा जाता है, ये हो जाएगा अपठनीय, हो जाएगा अवाच्य हो जाएगा ना। अपठनीय आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना है, जो पढ़ा ना जा सके उसे अपठनीय बोलते हैं। अवाच्य भी आप कह सकते हो इसको। अगला लिखा है अन्य भाषा में परिणति, देखो काफी अच्छा है, परिणति। अन्य भाषा में परिणति, अन्य भाषा में परिणत मतलब ट्रांसलेट किया गया हो, दूसरी भाषा में परिणत का मतलब क्या होता है? ट्रांसलेट किया हो, ट्रांसलेट दूसरी भाषा में कर दिया गया हो, ना, अनुवाद कर दिया गया हो, तो उसे अनुवाद बोलते हैं या रूपांतरण बोलते हैं। तो अन्य भाषा में परिणत क्या हो जाएगा? अनुवाद या रूपांतरण हो जाएगा। कह रहा जो पढ़ा ना जा सके अपठनीय हो जाए, जिसे पराजित ना किया जा सके अपराजित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा है अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहना अतिशयोक्ति होता है, आप सब जानते हो, पढ़े भी हो, है ना। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सारी लंका जल गई गए निशाचर भाग। अतिशयोक्त होता है ना। फिर और जैसे और बोलते हैं ना, सातों जन्म में तुझी से करता रहूंगा प्यार, मर भी गया तो क्या सनम। हद है भाई साहब, 7 जन्म पहले तो प्यार करेंगे और कह रहे हैं कि मर भी गया तो क्या सनम, मतलब वाओ। हाँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सारी चीजें क्या है, बढ़ा चढ़ा के कही गई हैं जबरदस्त तरीके से, अतिशयोक्ति है ना। ओके, अगला देखेंगे। नेक्स्ट लिखा हुआ है आगे बढ़कर अभ्यर्थन करना, बिल्कुल छोड़ दीजिए इसको। जिसका परिहार या त्याग ना हो सके, जिसको छोड़ा ना जा सके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये अपरिहार्य हो जाएगा। जैसे आप जब पेपर देने जाते हो तो कहते हैं कि सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं, तो अनिवार्य ही इसका पर्यायवाची होता है, अपरिहार्य या अनिवार्य बोल सकते हो। तो जिसको छोड़ा ना जा सके, जिसको त्यागा ना जा सके, उसे क्या बोलते हैं? जिसको छोड़ा ना जा सके, अपरिहार्य होता है। अपरिहार्य मतलब वेरी इंपॉर्टेंट, जो करना हो जिसको छोड़ नहीं सकते हो, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू परफॉर्म, यू कांट लीव दैट, ओके। तो उसको क्या बोलेंगे? अपरिहार्य बोलेंगे। जिसका अनुभव किया जा चुका है, जिसका अनुभव किया जा चुका हो, अनुभूत बोलते हैं। अनुभव किया जा सको ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हैं। अनुभूत होता है जिसका अनुभव किया जा चुका हो। आगे लिखा है जो पहले दे दिया गया हो वो अग्रिम होता है। जो पहले दे दिया जाए, जो पहले दे दिया जाए वो अग्रिम होता है, कहते हैं अग्रिम राशि बोलते हैं। एडवांस मनी जो होता है अग्रिम राशि बोलते हैं। तो जो पहले दे दिया जाए उसे अग्रिम बोलते हैं, और जो सबके आगे रहता है उसे अग्रणी बोलते हैं। तो आप जानते ही होंगे अग्रणी होता है जो सबसे आगे रहता है, अग्रणी। अगला देखेंगे फ्रेंड, जिसका जीतने वाला, जिसका एक्चुअली यहाँ पे लिखा है जिसका जीतने वाला कोई शत्रु ना जन्मा हो, ठीक है, बढ़िया लिखा है। जिसका जीतने वाला कोई शत्रु ना जन्मा हो, जिसका कोई शत्रु ना हो, या फिर बोल सकते हैं कि जिसका कोई शत्रु ना हो। देखिए कितने बार पूछा गया है, लगा पड़ा है, यहाँ से लेके चला जा रहा है। और ये तो पुरानी किताब हो गई थोड़ी, आप सोच सकते हो इससे भी बहुत ज्यादा बार पूछा जा चुका है अलग अलग परीक्षाओं में। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे आयोग की परीक्षाओं को सिर्फ मेंशन किया गया है, ये अन्य बहुत सारी पुलिस, एसएससी, जीडी आदि परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। तो जिसका जीतने वाला कोई शत्रु ना हो उसे बोलते हैं अजात शत्रु। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जिसके पास कुछ ना हो, तो उसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अकिंचन बोलते हैं। जिसके पास कुछ ना हो उसे क्या बोलते हैं? अकिंचन। देखिए वहां पे आपको गरीब लिख देगा, दरिद्र लिख देगा, भिखारी लिख देगा और अकिंचन लिख देगा, तो ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट है। अकिंचन होता है जिसके पास कुछ भी ना हो, अकिंचन। अगला लिखा जो कानून के प्रतिकूल हो, जो कानून के विरुद्ध हो, है ना, विच इज नॉट लीगल। जो कानून के विरुद्ध उसे क्या बोलेंगे? अवैध बोलेंगे, अविधिक बोलेंगे, है ना, अवैध बोलेंगे या अविधिक बोलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आसान है। अगला क्वेश्चन लिखा है, नेक्स्ट लिखा हुआ है कि जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके। देखेंगे ये भी काफी, देखिए यहाँ दोनों इंपॉर्टेंट है। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसे बोलते हैं अप्रमेय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसे अप्रमेय बोलते हैं। और जो तौला या नापा ना जा सके, जो तौला या नापा ना जा सके उसे अपरिमेय बोलते हैं। देखो परिमाप आप कब निकालते हो? परिमाप बोलते हैं ना, परिमाप निकालिए। तो परिमाप आप कब निकालते हो? कहते हैं बताओ आयत का परिमाप निकालो। तो देखो उसकी माप तौल आपको करना पड़ता है, इतनी लंबाई हो गई, इतनी चौड़ाई हो गई, L इंटू बी हो गया, फलाना हो गया, ये हो गया, तो परिमाप निकालो 2 इंटू एल प्लस बी हो गया, है ना, ऐसे करते हो आप। तो यहाँ पे वही चीज है, जब परिमाप की बात करेगा तो आप समझ जाना कि नाप तौल की बात कर रहा है, इसको देखना पड़ेगा, नाप तौल करना पड़ेगा। जब परिमाप की बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे? अपरिमेय। आप जान जाना कि भाई जो तौला या नापा ना जा सके उसे अपरिमेय बोलते हैं, और जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसे अप्रमेय बोलते हैं, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन लिखा जो समय पर, अगला है जो समय पर, जस्ट वेट, हाँ जी, जो समय पर ना हो वो असामयिक होता है, असामयिक हो जाएगा। हाँ, जो समय पर ना हो उसे बोलते हैं असामयिक, ओके, ठीक है। ये है इंड इस वीडियो का। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।